कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि यह खुदा का कलाम है जो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। यह जिंदगी के लिए एक गाइड है जो हमें अक्लमंदी, राह दिखाता है और रूहानी खुराक देता है। कुरान को इस्लामी ज्ञान और शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। यह एक पूरी किताब है जो बहुत सारे विषयों को कवर करती है, जैसे थियोलॉजी, एथिक्स, लॉ और हिस्ट्री। मुसलमान मानते हैं कि कुरान एक चमत्कार है। इसकी भाषा बहुत खूबसूरत और पावरफुल मानी जाती है। कुरान का पैगाम दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचा है। इस्लाम को समझने के लिए कुरान को समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी किताब है जिसमें जिंदगी बदलने की ताकत है। कुरान 7वीं शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने अरब के इतिहास को बदल दिया। उन्हें इस्लाम में आखिरी पैगंबर माना जाता है और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है, जो दूसरे पैगंबरों जैसे हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हैं। इन सभी पैगंबरों ने एक ही ईश्वर की उपासना की और मानवता को सही मार्ग दिखाया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हैं। उनकी शिक्षाओं में समानता और एकता का संदेश है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था, जो आज के सऊदी अरब में है। मक्का उस समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वह अपनी ईमानदारी, भरोसेमंद होने और नेकी के लिए जाने जाते थे। उनके चरित्र की सच्चाई और न्यायप्रियता ने उन्हें मक्का के लोगों के बीच सम्मानित किया। 40 साल की उम्र में उन्हें फरिश्ते जिब्रील के जरिए खुदा की तरफ से अपना पहला रेवलेशन मिला। यह एक अद्वितीय अनुभव था जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। यह रेवलेशंस 23 साल तक चलता रहा, जिससे कुरान की आयतें बनी। इन आयतों ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया। पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों तक इन खुदा के पैगामों को पहुंचाया, जिन्होंने इन्हें ध्यान से याद किया और लिखा। यह एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसने इस्लाम की नींव रखी। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी और टीचिंग्स कुरान से अलग नहीं हैं। उनकी शिक्षाओं ने समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना की। उन्हें मुसलमानों के लिए एक आदर्श माना जाता है, जो पवित्र किताब में बताए गए मूल्यों और सिद्धांतों को दर्शाते हैं। उनकी शिक्षाओं ने आज भी मुसलमानों के जीवन को मार्गदर्शित किया है। कुरान एक साथ नाजिल नहीं हुआ था। यह धीरे धीरे 23 साल की अवधि में नाजिल हुआ था। इस ग्रेजुअल रेवलेशन का शुरुआती मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुरान की आयतें अक्सर उन खास घटनाओं या चुनौतियों के जवाब में नाजिल होती थीं, जिनका सामना शुरुआती मुसलमानों को करना पड़ता था। इसने कुरान के मार्गदर्शन को उनके जीवन के लिए सीधे तौर पर रेलेवेंट बना दिया। ग्रेजुअल रेवलेशन ने पैगंबर मोहम्मद को अपने साथियों को कुरान का संदेश स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाने और समझाने की भी अनुमति दी। 23 सालों में कुरान का नाजिल होना इसके डिवाइन ओरिजिन का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कुरान अपने समय का प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक टाइमलेस मैसेज था। कुरान अरबी भाषा में नाजिल हुआ था। मुसलमान मानते हैं कि अरबी भाषा कुरान के चमत्कार का एक जरूरी हिस्सा है। कुरान की वाक्पटुता, लय और सुंदरता किसी भी दूसरी भाषा में बेजोड़ है। अरबी भाषा अर्थ और बारीकियों से भरपूर है। अरबी में एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। यह कुरान को पढ़ने के लिए एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग किताब बनाता है। मुसलमानों को कुरान को उसकी असली भाषा में समझने के लिए अरबी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि कुरान के अनुवाद कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। कुरान का अरबी मूल उस संस्कृति और संदर्भ से इसके संबंध को उजागर करता है। यह अरबी भाषा को संरक्षित करने के महत्व पर भी जोर देता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कुरान, चैप्टर्स एंड वर्सेस। कुरान को 114 अध्यायों में बांटा गया है, जिन्हें सूरह कहा जाता है। हर सूरह का एक यूनिक नेम और थीम है जो उसे विशेष बनाता है। हर सूरह का एक यूनिक नेम और थीम है। ये नाम और थीम्स कुरान के संदेश को और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। सूरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित नहीं है,
बल्कि मोटे तौर पर सबसे लंबे से लेकर सबसे छोटे तक व्यवस्थित हैं। यह व्यवस्था कुरान के अध्ययन को और भी रोचक बनाती है। प्रत्येक सूरह छंदों से बनी होती है, जिन्हें आयत कहा जाता है। ये आयतें कुरान के संदेश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती हैं। छंद लंबाई में भिन्न होते हैं, कुछ तो बस कुछ शब्दों के होते हैं और कुछ कई पंक्तियों के होते हैं। यह विविधता कुरान को और भी अद्वितीय बनाती है। कुरान में कुल 6000 से ज्यादा छंद हैं। यह विशाल संख्या कुरान के ज्ञान और मार्गदर्शन की गहराई को दर्शाती है। कुरान की संरचना इसे याद रखने और पढ़ने को आसान बनाने के लिए बनाई गई है। यह संरचना मुसलमानों को कुरान के संदेश को अपने जीवन में लागू करने में मदद करती है। मुसलमानों का मानना है कि कुरान को पढ़ने और उसका पाठ करने से बहुत बरकत मिलती है। यह बरकत उनके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कुरान के संदेश को समझने के लिए उसकी संरचना को समझना जरूरी है। यह संरचना कुरान के गहरे अर्थों को उजागर करती है। सूरह और छंदों की व्यवस्था आर्बिट्रेरी नहीं है, बल्कि की थीम्स और कॉन्सेप्ट्स को उजागर करती है। यह व्यवस्था कुरान के अध्ययन को और भी समृद्ध बनाती है। की थीम्स एंड टीचिंग्स ऑफ द कुरान। कुरान बहुत सारे विषयों को कवर करता है, लेकिन इसके कुछ की थीम्स में शामिल हैं। ईश्वर की एकता या तौहीद। कुरान इस बात पर जोर देता है कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह, और वही हर चीज का रचिता और पालनहार है। यह एकता का संदेश मानवता को एकजुट करने का प्रयास करता है। एक और जरूरी थीम है ईश्वर और उसके दूतों पर विश्वास का महत्व। यह विश्वास हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कुरान ईश्वर और उसके सभी पैगंबरों, जिनमें आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद अलैहिस्सलाम शामिल हैं, पर विश्वास करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें उनके जीवन और शिक्षाओं से सीखने के लिए प्रेरित करता है। कयामत का दिन भी एक क्रिटिकल थीम है। कुरान सिखाता है कि एक कयामत का दिन होगा जब सभी लोगों को इस जीवन में उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। यह अच्छे चरित्र और कर्मों के महत्व पर भी जोर देता है। हमें एक नेक जीवन जीने का आग्रह करता है, जो अच्छे नैतिकता, दया, करुणा और न्याय से युक्त हो। यह हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। कुरान में सामाजिक न्याय और समानता की पुरजोर वकालत की गई है। यह सभी लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार का आह्वान करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह हमें एक समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये थीम्स कुरान के संदेश और मानव जीवन के लिए इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। द कुरान एंड ह्यूमैनिटी, अ मैसेज ऑफ पीस एंड जस्टिस। कुरान का संदेश सार्वभौमिक है, जो पूरी मानवता को संबोधित करता है। यह एक हार्मोनियस समाज के निर्माण के लिए शांति, न्याय और करुणा को मूल मूल्यों के रूप में महत्व देता है। कुरान विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच बातचीत और समझ को बढ़ावा देता है। यह मुसलमानों को सम्मानजनक चर्चाओं में शामिल होने और दूसरों के साथ सहयोग के सेतु बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुरान हिंसा और उत्पीड़न की निंदा करता है। यह सिखाता है कि सभी मनुष्यों का जीवन पवित्र है और किसी को भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। शांति और न्याय पर कुरान की शिक्षाएं एक विविध और इंटरकनेक्टेड दुनिया में समझ, सहिष्णुता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टाइमलेस गाइड प्रदान करती हैं। मिसकंसेप्शंस एंड क्लैरिफिकेशंस। कुरान के बारे में कई भ्रांतियां हैं, जो अक्सर अज्ञानता या जानबूझकर की गई गलत व्याख्याओं से उपजी हैं। इन भ्रांतियों को दूर करना और कुरान की शिक्षाओं की स्पष्ट और सटीक समझ प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। एक आम गलतफहमी यह है कि कुरान हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा देता है। यह कुरान के संदेश का घोर गलत चित्रण है। कुरान हिंसा और उत्पीड़न की निंदा करता है और शांति और न्याय का आह्वान करता है। एक और गलतफहमी यह है कि कुरान महिलाओं पर अत्याचार करता है। वास्तव में
कुरान महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करता है और इंसान के रूप में उनकी समान स्थिति पर जोर देता है। हानिकारक रूढ़ियों और भ्रांतियों को बढ़ावा देने से बचने के लिए कुरान के प्रामाणिक स्रोतों और विद्वानों की व्याख्याओं पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। द कुरान्स एंड्यूरिंग लेगेसी। मानव इतिहास पर कुरान का प्रभाव अनडिनाएबल है। इसने 1400 से भी अधिक वर्षों से दुनिया भर में मुसलमानों की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार दिया है। इसकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित और निर्देशित करती हैं। कुरान का कई संस्कृतियों में कला, वास्तुकला, साहित्य और कानून पर गहरा प्रभाव पड़ा है। शांति, न्याय और करुणा का इसका संदेश सभी पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रेजोनेट करता रहता है। कुरान की स्थायी विरासत मानव हृदय से जुड़ने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन को बदलने और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है। जब तक सत्य, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करने वाले लोग हैं, कुरान का संदेश प्रेरणा और आशा का स्रोत बना रहेगा।